डेरा जिसने धर्मांधता के नाम पर लोगों के साथ खिलवाड़ किया, लोगों के अपने ही साध्वियों और साधुओं के साथ जिसने छल किया। मैं 47 साल पत्रकारिता कर रहा हूँ। पूरा सच जो कि दैनिक संध्या टाइम था सिरसा का, उसी के बाद अस्तित्व में आया सच कहूँ। आपकी बात अपनों तक और जन जन तक पहुंचाने आपके दर पर आया है हाजिर हरियाणा। और इस समय हम हाजिर हैं सिरसा के पंचायत भवन में, जहां की आज छत्रपति रामचंद्र जो कि पत्रकार थे, उनका स्मृति समारोह आज यहां बनाया जा रहा है। इसी समारोह के साथ हमारे साथ सीनियर पत्रकार अंशुल छत्रपति जी भी और वरिष्ठ पत्रकार जी भी हमारे साथ हैं, परांजय गुहा ठाकुरता। तो आइए चर्चा करते हैं। सर, जानना चाहते कि 22 साल हो चुके हैं पत्रकार थे रामचंद्र छत्रपति, तो उनकी याद में कितने सालों से लगातार ये स्मृति समारोह चल रहा है? देखिए, ये 2002 में उनके ऊपर एक कातिलाना हमला हुआ अक्टूबर 2002 में, और 21 नवंबर को उनकी शहादत हुई थी, 21 नवंबर 2002 को। तो उसके बाद कुछ उनकी याददाश्त में कुछ हर वर्ष जो है छोटे मोटे कुछ कार्यक्रम होते रहे, लेकिन उसके बाद ये लगातार पिछले 15 सालों से संवाद संस्था की तरफ से एक छत्रपति स्मृति समारोह जो है वो लगातार आयोजित किया जाता रहा है, और उसमें किसी न किसी वरिष्ठ पत्रकार या हस्ती को बुला करके सम्मानित किया जाता है, छत्रपति सम्मान से अलंकृत किया जाता है। तो इस बार हमारे देश के वरिष्ठ जो अर्थशास्त्री और पत्रकार हैं परांजय गुहा ठाकुरता जी, इनको इस सम्मान से नवाजा गया है। तो आज इन्होंने आकर के यहाँ सिरसा में इस कार्यक्रम में शिरकत की है और इस सम्मान की शोभा बढ़ाई है। जी सर, जानना चाहेंगे ये जो वैचारिक गोष्ठियाँ होती है, तो इस वैचारिक गोष्ठी में क्या विषय रहते हैं? विषय देश की राजनीति से, देश की पत्रकारिता से जुड़े हुए विषय हमेशा रहते हैं। जो भी देश के अंदर कोई ज्वलंत ऐसे इशू हैं जिनके ऊपर हर बार चर्चा होनी चाहिए, देश के अंदर, देश की पत्रकारिता के अंदर होनी चाहिए, देश के बुद्धिजीवी वर्ग में होनी चाहिए, उन्हीं विषयों पर हर बार किसी न किसी ज्वलंत मुद्दे के ऊपर टॉपिक दिया जाता है, जो भी वक्ता आते हैं उनको बोलने के लिए। तो इस बार क्योंकि परांजय जी क्योंकि एक अर्थशास्त्री भी हैं और पत्रकार भी हैं, तो इन्हीं के पेशे से जुड़ा हुआ मुद्दा जो है वो इनको बोलने के लिए, उसी पर वक्तव्य देने के लिए इनको दिया गया है। तो ये एक हर साल इस तरह का एक कार्यक्रम होता है और उसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाती है। अंशुल जी, आपके पिताजी एक वरिष्ठ पत्रकार थे, उनके द्वारा जो अखबार दैनिक संध्या टाइम पूरा सच, तो कहीं ना कहीं ये तो नहीं है पूरा सच के बाद ही सच कहूँ प्रकाशित हुआ और अस्तित्व में आया? देखिए, यहाँ पूरा सच या सच कहूँ का कोई मुद्दा नहीं है कि सच कहूँ उसके बराबर क्यों प्रकाशित हुआ। पूरा सच का अपना अस्तित्व है, सच कहूँ का अपना है। पूरा सच पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने शुरू किया वर्ष 2002 में, और अपने एक छोटी सी उम्र में, 2 साल की उम्र में, पूरा सच ने जिस तरीके की पत्रकारिता की, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के संपादन में पूरा सच ने सिरसा के अंदर जिन जिन मुद्दों को उठाया, जिन जिन मुद्दों पे काम किया, एक राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो 2000 से 2005 के बीच जिस तरीके से हरियाणा के अंदर सत्ताधारी दल का एक खौफ था, तो दबंग नेताओं के खिलाफ कोई बोलता लिखता नहीं था, तो उस दौर में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने हरियाणा की सत्ताधारी दल के खिलाफ और सिरसा के जो एक धार्मिक डेरा जिसने धर्मांधता के नाम पर लोगों के साथ खिलवाड़ किया, लोगों के अपने ही साध्वियों और साधुओं के साथ जिसने छल किया, उसके उस धार्मिक डेरे के जिस तरीके से उसने एक वो बना रखा था, अड्डा बना रखा था अपराध का, उस अपराध के अड्डे का खुलासा करने के लिए भी उन्होंने अपनी कलम का इस्तेमाल किया। तो ये 2 साल के अंदर एक जो 2 बड़े कारनामे उन्होंने, छत्रपति जी ने जो अपनी अखबार के मार्फत किए, वो यही रहे कि एक राज सत्ता के साथ और दूसरा एक जो पावर के नशे में चूर धार्मिक गुरु के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला, और उन दोनों के सामने वो डट करके खड़े रहे
और उसी का नतीजा ये रहा कि उन्हें अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी। और उसके बाद सच कहूँ का तो एक ठीक है, एक डेरे का मुखपत्र है, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। उसको आप एक अखबार के तरह देखें या एक पत्रिका की तरह देखें या एक मुखपत्र कहें, हमारे लिए वो डेरा सच्चा सौदा के गुणगान करने के लिए उनके एक मुखपत्र के अलावा कुछ नहीं है। जी अंशुल जी, आपने एक लंबे समय तक संघर्ष किया, कोर्ट की लड़ाई लड़ी और उसके बाद आपने विभिन्न मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी काम किया। तो आज की नई युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से पत्रकारिता करे? देखिए, पत्रकारिता का जो असल मैं ये कहूँ ध्येय है वो यही होना चाहिए कि किस तरीके से पत्रकार का काम है हमारे जो समाज के अंदर विभिन्न जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बात, लोगों को जागरूक करना। सरकार के जिस तरीके की कार्यशैली होती है, सरकार को जागरूक करना कि वो समाज के लिए किस किस तरीके से काम कर सकते हैं। जहाँ सरकार कहीं नाकाम रहती है उनको कहीं ना कहीं सही रास्ते पर लाना, विपक्ष को और सरकार को अपनी अपनी ये बताना कि उन्हें क्या करना चाहिए। पत्रकारिता का यही काम है। पत्रकारिता का काम ये नहीं है कि वो सरकार के गुणगान किए जाए, उनके कार्यों के गुणगान किए जाए, उनका प्रचार किया जाए, किसी एक विशेष दल के फेवर में प्रचार करते रहें। ये पत्रकारिता नहीं है। और आज के दौर में जिस तरीके की पत्रकारिता हो रही है, जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर अपने अपने प्रचार के लिए अपने अपने सोशल मीडिया चैनल्स बना लिए गए और उनके ज़रिए पत्रकारिता को बदनाम किए जाने का काम किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज है पत्रकारिता के लिए। और इसके लिए हमारे जो मैं ये कहूँगा कि सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं, जो असल में पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको आगे आना चाहिए, उनको युवाओं को जागृत करना चाहिए कि किस तरीके की पत्रकारिता होनी चाहिए। और ये जिस तरीके से यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने लोगों ने हायर किए अपनी फेवर के लिए, ये एक बड़ा भयंकर तरीके का जो ख़तरनाक कल्चर शुरू हो गया है, जिसमें लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि असल में पत्रकारिता क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय आप हमारे साथ देख रहे थे आज सिरसा के पंचायत भवन में, पीछे आपको वो फ्लैक्स नज़र आ रहा है जहां आज की छत्रपति स्मृति समारोह रखा गया और इस सम्मान समारोह में सिरसा के सभी वरिष्ठ पत्रकार पहुंचे। और आइए अब चर्चा करेंगे खास परांजय गुहा ठाकुरता से, जो कि वरिष्ठ पत्रकार और प्रख्यात अर्थशास्त्री है। नमस्कार सर। धन्यवाद सर, आज हरियाणा की धरती पे आपका स्वागत है। मैं आपका संबोधन सुन रहा था, पूरा अपने लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक का पूरा का जो बायोडाटा था उसके बारे में बताने की पूरी कोशिश की जड़ तक। लेकिन जानना चाहेंगे पहले तो सर, आपका जो नाम है उस नाम का ही अर्थ जानना चाहेंगे। ये मेरा पिताजी का माँ ने दिया था, यानी कि मेरा ठाकुर माँ, बांग्लाय हम बोलते हैं। और ये अर्जुन का एक और नाम है। अर्जुन का बहुत सारे नाम थे, ये एक था पर दूसरा जय जी। मतलब उसको जीतने के लिए आपको हथियार का ज़रूरी नहीं है, अपने बातों से मुस्कुरा के आप किसी को जीत जाइए। पर को जो जय करता है, इन्हीं का नाम है परंजॉय जी। तो सर, आज के युवा यानी कि आज की जो पीढ़ी है वो गंभीर पत्रकारिता कैसे करे, निर्भक होकर पत्रकारिता कैसे करे? क्योंकि कहीं ना कहीं देखते हैं कि किसी भी पत्रकार की कोई भी बड़ा पूंजीपति है उसकी लगाम कसना चाहता है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम मनीष। मनीष जी, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज युवा पत्रकार के सामने बहुत सारी चुनौती हैं। ये चुनौती है अलग अलग कारण के लिए। एक है पूंजी। जिसके पास पैसा है, जिसके पास रुपया है, जो बड़े बड़े विज्ञापन दाता है या कोई बड़े बड़े पूंजीपति का जो मीडिया चैनल है, आप तो उनके खिलाफ नहीं कर रहे। आप सुनिए, अंबानी जी, ये मुकेश अंबानी जी का चैनल है, वो चैनल में आप तो अंबानी जी के खिलाफ
ये सच हो सकता है, मगर उनके लिए ये अप्रिय सच है, आप तो नहीं दिखा पाएंगे। गौतम अडानी जी, उन्होंने एनडीटीवी खरीद लिया, लंबा चौड़ा अमरीकी अदालत में गौतम अडानी के खिलाफ चर्चा हो रहे, और अमेरिका की एक अदालत भी एक वारंट भी इशू किया कि उनका गिरफ्तार करने के लिए। आप ये एनडीटीवी में नहीं मिलेगा। जब अडानी जी ये अमेरिकी अदालत के खिलाफ कुछ कहेंगे तब आप एनडीटीवी में मिलेंगे। आप कोई बड़े बड़े वरिष्ठ वकील कुछ कहेंगे अडानी जी को समर्थन करने के, वो आप दिखाएंगे। तो मतलब एक जो वस्तुनिष्ठता होना चाहिए, एक जो आपका कवरेज या आप जो भी दिखा रहे हैं आपको दर्शक को, या आप लिख रहे कुछ आपका लेखक आपका पाठक को, उसमें जो एक संतुलन होना चाहिए, एक वस्तुनिष्ठता जो होना चाहिए, वो आज भारतवर्ष के बहुत बड़ा एक हिस्सा है पत्रकारिता में हम नहीं देख रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारतवर्ष का एकमात्र प्रधानमंत्री जो पत्रकार के सामने नहीं आ रहे, और नहीं आके जो भी सवाल करते हैं, जो ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं किया, वो चुन के कुछ लोगों को साक्षात्कार देते हैं और वो अच्छे अच्छे सवाल करते हैं, कठिन सवाल नहीं करते हैं। अगर एक कठिन सवाल किया दूसरा सवाल नहीं करेंगे। जैसे नोटबंदी के बारे में भी कुछ सवाल किया, उन्होंने बोला अरे भाई नौकरी तो लोगों को मिल रहे हैं, हाँ जो पकौड़ा तल रहे हैं वो भी कुछ कमाई कर रहे हैं। बार बार उनसे सवाल किया, एक सवाल के बाद पलटा सवाल, ये सब नहीं हो रहा है। तो वो चुन के कुछ लोगों को साक्षात्कार देते हैं। इसीलिए हमारे देश का जो मुख्य धारा में जो लोक माध्यम है, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये पत्रकारिता भूल गया। ये हमारे लोकतंत्र में स्वाधीन पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा एक भूमिका है, मगर आज भारतवर्ष के लोक माध्यम का बहुत बड़ा हिस्सा गोदी मीडिया बन गया। ये शब्द मैंने नहीं इस्तेमाल किया, ये रवीश कुमार ने किया कि वो गोदी में बैठे रहते हैं, वो विज्ञापन के काम करते हैं, जो विज्ञापन बनाते हैं उनका काम करते हैं, जो पीआरओ होते हैं, जो जनसंपर्क अधिकारी होते हैं, ये है। अत्यंत दुख के साथ मैं कह रहा हूँ, मैं 47 साल पत्रकारिता कर रहा हूँ, और इस स्थिति में भारतवर्ष के पत्रकारिता और लोक माध्यम में नहीं देखा। इंदिरा गांधी का आपातकालीन समय के बाद यहाँ तक गिर गया भारतवर्ष का पत्रकारिता। तो जैसा कि कहना है कि आजकल पत्रकारिता का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। इसी के साथ एक चर्चा और हो जाए, बंगला के अंदर आपका एक कोई गीत या कोई दो पंक्तियाँ, ताकि हरियाणा वासियों को। मैं तो गायक नहीं हूँ, मैं म्यूज़िक वीडियो का प्रोड्यूसर हूँ। आपका दर्शक को बोल रहा हूँ, आप चले जाइए मेरा यूट्यूब ऑनलाइन, मैं यूट्यूब में मेरा एक चैनल है परंजॉय ऑनलाइन, PARANJOY ऑनलाइन, और मेरा अपना जो वेबसाइट है paranjoy.in। मैंने गाना का प्रोड्यूस किया, म्यूज़िक वीडियो एक है साहिब करके। वो अपना साहिब क्यों बातों बातों में डर रहे हैं, क्यों 100 में 90 झूठ बोलते हैं, राम नाम का एक मुखौटा पहन के सबको लिया लूट, ये है गाना के शब्द। तो मैं आपका दर्शकों को कहूँगा कि आप ज़रूर देखिए ये मेरा चैनल, और अगर पसंद आया तो हमारा काम के लिए थोड़ा बहुत दान कीजिए, बस इतना ही मैं निवेदन कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और अगर आप चाहेंगे आपका चैनल में ये गाना चला दीजिए, देखिए मैं वृत्त चित्र बनाता हूँ, मैं म्यूज़िक वीडियोज़ बनाता हूँ, मैं किताब का मैं प्रकाशक हूँ, ये सब करता हूँ। मेरे को गाने मत बोला यार, लोग तुम्हारे चैनल से सारे दर्शक भाग जाएगा मैंने गाना सुना, मेरा गाना सुन के। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय आप हमारे साथ यहाँ की तस्वीरें देख रहे थे, जहाँ आज सिरसा के पंचायत भवन के अंदर छत्रपति सम्मान समारोह 2024 यानी कि 2024 के अंदर आज स्मृति सम्मान समारोह रखा गया। और जैसा कि आप मेरे साथ वहाँ कविता की पंक्तियाँ पढ़ सकते हैं, जो कि रामचंद्र छत्रपति हमले से पूर्व वो लिखी गई कविता के शब्द ढोंग
शुरों को कर निकलते हैं, लोग तो सहमे सहमे चलते हैं। है अंधेरा उजाले पर हावी, जलने को तो चिराग जलते हैं। हाथों को ही हाथ खाने लगा है, किसी के पेट कटे उनके पेट पलते हैं। मुंह में है राम, बगल में है तेज छुरी, दोस्तों को ही दोस्त छलते हैं। शेर भी गिद्धड़ों से डरने लगे, अपनी मांदों से कम निकलते हैं। चमन में नागफली उग आई, फूल खिलने को बस मचलते हैं। ढूंढिए वो लोग कहाँ, वक्त के रुख को जो बदलते हैं। तो रामचंद्र छत्रपति जी, जिनका कि दैनिक संध्या टाइम पूरा सच था, और आज उन शहीद पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की याद में यहाँ सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें आप हमारे साथ देख रहे थे कि वरिष्ठ पत्रकार अंशुल छत्रपति जी से हमारी मुलाकात हुई और हमने उनसे संवाद किया। और इसी के साथ देख सकते हैं कि प्रांजय गुहा ठाकुरता भी आज यहाँ पहुँचे, जो कि वरिष्ठ पत्रकार और प्रख्यात अर्थशास्त्री है, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हर भगवान चावला ने की। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि पूरा सच के बाद ही अस्तित्व में आया था सच कहूँ। और आप जुड़े रहिए हाजिर हरियाणा के साथ और देखते रहिए हाजिर हरियाणा। तो आप सभी का नमस्कार, आदाब।